प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोर से आपके अपने ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, राशि चक्र की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में स्थित 5वें क्रमांक की राशि सिंह राशि की। आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित 12 राशियां, 27 नक्षत्र और उनमें गोचर करने वाले ग्रहों का मनुष्य जीवन पर जो कुछ भी शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है, उस शुभ अशुभ प्रभाव को समझकर उसको अध्ययन करके मनुष्य जीवन के लिए जो फायदेमंद सुझाव है, वह मनुष्य के सन्मुख रखने का कार्य ज्योतिष बखूबी निभाता है। तो प्रिय सिंह राशि वाले मित्रों, बात कर लेते हैं आपके राशि में इस माह में गोचर करने वाले ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय सिंह राशि वाले मित्रों, इस माह गुरु उच्च के रहेंगे, वक्री भी है। शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और सूर्य का परिवर्तन इस माह में आपको दिखाई देगा। आपके प्रथम भाव में केतुदेव विराजमान है। आपके तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र का जो योग है वह बन रहा है। चतुर्थ भाव में बुध और मंगल एक साथ विचरण करने वाले हैं। आपके सप्तम भाव में राहुदेव का गोचर है। अष्टम भाव में शनिदेव ढैया बनाए हुए अपना गोचर दे रहे हैं। 12वें भाव में जो ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है, वह आपके 12वें भाव में विचरण कर रहे हैं बृहस्पति देव। मित्रों, अगर हम सेहत, स्वास्थ्य और व्यक्तिमत्व की अगर बात करें, तो राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस माह हम देखते हैं कि सूर्य आपके थर्ड हाउस में नीचगत होकर जो है वो तुला राशि में विचरण कर रहे हैं और वह 15 नवंबर तक वहाँ विचरण करेंगे। तो आपको 15 नवंबर तक आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही सजग रहना जरूरी है। 16 नवंबर से जैसे ही सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो आपके हेल्थ में वहां से आगे आपको सुधार दिखाई देने वाला है। प्रिय मित्रों, बात करते हैं आपकी शिक्षा पढ़ाई का क्षेत्र किस तरह से चलने वाला है। तो आपके पंचम स्थान के जो स्वामी है बृहस्पति, वह 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव जो है उनकी आई साइट आपके 5वें स्थान पर जो जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में 12वें के स्वामी अगर आपके मेलेफिक भाव में विचरण कर रहे हैं, तो साथ ही वह वक्र भी हो चुके हैं। तो आपको जो है तो आपकी शिक्षा में आपको कुछ मात्रा में व्यवधान दिखाई देगा और आपके जो शनिदेव की जो आई साइट है वह आपके पंचम स्थान पर, शिक्षा स्थान पर होने की वजह से आपको शिक्षा में एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। शिक्षा में आपको डिले के साथ जो है वह सफलता दिखाई देने वाली है। कोई नई शिक्षा का प्रस्ताव भी आपके सामने आ सकता है। लेकिन अगर आप विदेश में जाकर कोई आपका एजुकेशन का अगर आप विचार कर रहे हैं, तो यह क्षेत्र बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आपके शिक्षा भाव के स्वामी स्वयं आपके विदेश भाव में इस माह गोचर कर रहे हैं। बात अगर हम करें आपके लव रिलेशन की, तो वह भी आपके पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो आपके प्रेम प्यार प्यार के भाव में जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, अ, शनिदेव की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर जा रही है। तो आपके जो प्रेमी है वह शनि के प्रभाव से कुछ हद तक जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के जैसे उनका बर्ताव होने वाला है। लेकिन जैसा कि हमने अभी कहा कि आपके पंचम के स्वामी जो है गुरु, वह इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है और वह उच्च के होके बैठे हैं। तो उनकी उच्च दृष्टि से आपके पंचम स्थान पर जो भी निगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं, उनमें कमी आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन जो है वह आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और वह उस सप्तम भाव में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। साथ ही आपके सप्तम भाव पर मंगल की जो दृष्टि जो है वह आपके जो सप्तम भाव पर दिखाई दे रही है। आपके विवाह स्थान के मतलब सप्तम भाव के जो लॉर्ड है शनिदेव, वह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं।
तो यह हम कह सकते हैं कि आपके वैवाहिक स्थान के जो स्वामी है, चीज़ें एक एक प्रकार की नेगेटिविटी आपके मैरिज लाइफ में निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका मैरिज लाइफ जो है वह नेगेटिविटी से भरा रहेगा। पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको इस समय सावधानी बरतते हुए ये कोशिश करनी है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और साथ में उनके साथ आर्गुमेंट्स को आपको टालने हैं। उनके साथ समझदारी से प्रेम भाव से आपको अपना बर्ताव रखना होगा। मित्रों, अगर हम बात करें आपके भाग्य और करियर की, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह जो आपके चतुर्थ भाव में अभी विराजमान है, तो आपका चतुर्थ भाव पराक्रम का भाव होता है। तो आपके भाग्येश जो है वह पराक्रम भाव में अगर गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति आपके भाग्य और करियर के लिए हो जाती है। तो मित्रों, मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव पर रहने वाली है। साथ ही आपके 11वें भाव पर जो कि आपके लाभ का भाव है, वहाँ भी आपको मंगल की आपके जो है भाग्य के स्वामी की दृष्टि वहाँ पर आने वाली है। तो यह बहुत ही बढ़िया बात आपके लिए नवंबर माह में कही जा सकती है कि आपके भाग्य के स्वामी की जो है वह पराक्रम भाव से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती प्रिय मित्रों। आपके सेल परचेज़ के लिए ये बहुत अगर आप सेल परचेज़ के क्षेत्र में हैं तो एकदम बेस्ट स्थिति ये बन रही है। मंगल जो है वो ज़मीन, लैंड के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शंस के कारक होते हैं। तो जो भी लोग इस समय में बांधकाम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी खरीद-फरोख्त के व्यवहार से जो लोग अपना वास्ता रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया गोचर है। और साथ ही बृहस्पति देव भी अपनी जो है उच्च दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर डाल रहे हैं, तो मंगल को और ज़्यादा शुभता वह प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर से सूर्य ग्रह मंगल के साथ चतुर्थ स्थान में जब विचरण करेंगे, तो यह आपके पराक्रम योग को बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा बढ़िया फल आपको मंगल से दिखाई देने वाले हैं। प्रिय मित्रों, बात करते हैं आपके करियर की, तो आपके करियर के जो स्वामी है, वह 10th लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। 26 नवंबर से शुक्र ग्रह का गोचर भी आपके चतुर्थ स्थान में पराक्रम भाव के स्थान में गोचर हो जाएगा। तो आप आपके करियर में बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे और आपका यह जो डिसीजन रहेगा, यह जो आपके करियर के बारे में आप उचित निर्णय जो लेने वाले हैं शुक्र के प्रभाव से, इसके कारण आपका फ्यूचर जो है वह आपके करियर के पीक पर सर्वोच्च स्थान पर आपको करियर में जाने का मौका आपको यह शुक्र के प्रभाव से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर से 23 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग जो है वह बनते हुए दिखाई दे रहा है। 20 तारीख से आपके माह के अंत तक बुध ग्रह जो है वह विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये जो है यह एक बहुत बढ़िया स्थिति आपको दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह की स्थिति भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है क्योंकि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। शुक्र जो है वह आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ, प्यार मोहब्बत, इश्क के और आपके समृद्धि, सुख संपत्ति के जो कारक ग्रह माने जाते हैं। तो वह स्वगृही होते हुए आपके भाग्य भाव पर दृष्टि जमाए बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए जो है समस्त ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्रों, बात करते हैं कि माह में आपको किन तारीखों पर सावधानी बरतनी है। हर व्यक्ति के जीवन में हर माह में चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह जिस दिन या फिर जिन तारीखों पर चंद्रमा आपके चौथे भाव में, आपके अष्टम भाव में, आपके छठे भाव में, 11वें भाव में विचरण करते हैं, तो यह आपके राशि के मेलेफिक भाव होने की वजह से चंद्रमा कुंठित हो जाते हैं और चंद्रमा से आपको मिलने वाले जो फल है, उन फलों में कमी दिखाई देती है। टेंशन, चिंता, परेशानियों को आने वाला लाने वाला आपके जीवन में अकारण ही परेशानियाँ
और नुकसान देने वाले यह कुछ गिने-चुने दिन रहते हैं। तो इस कड़ी में हम इस नवंबर माह में देख रहे हैं कि दूसरे, तीसरे और तीसरी तारीख और 30वीं तारीख को, महीने की 30 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा विचरण करेंगे। आपके 10, 11 और 12 तारीख को जो है चंद्रमा का आपके 12वें स्थान से विचरण होने वाला है और साथ ही 20, 21, 22 तारीख को चंद्रमा भाव से विचरण करने वाले हैं। तो यह वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर आपको आपके मन को शांत रखते हुए और आपके निर्णयों को कुछ हद तक अगर महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं तो उनको प्रलंबित करके देखना चाहिए और ऐसे समय में आप निर्णय ना लें तो ही बेहतर है। तो ये सावधानी बरतने वाली तारीखें हम आपको बता रहे हैं। हालाँकि इसी कड़ी में 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग भी बनेगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही प्रिय मित्रों, अगर हम कुछ और नेगेटिविटीज़ की बात करें तो जैसे हमने पहले ही बता दिया आपको, आपके सप्तम भाव में राहु है जो कि आपके मैरिज लाइफ में दिक्कत देने वाला है। आपके जो राशि के स्वामी है, जो सूर्य ग्रह है वह भी मतलब 15 नवंबर तक नीचस्थ होकर विचरण करने वाले हैं। तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन अगर आपके जीवन में अगर ग्रह गोचरों की विषय को लेकर अगर कुछ समस्याएँ है भी, तो ज्योतिष आपको उसका हल भी देता है, उस समस्याओं से निकलने का आपको उपाय भी दिखाता है। तो चलो उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। आपको इस माह में शनि स्तवन करना है और प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ देना है। तो आप अगर शनि को प्रसन्न कर लेते हैं, साथ ही अगर सूर्यदेव की कृपा जो कि आपके राशि के स्वामी है वह आप प्राप्त कर लेते हैं, तो यह माह बहुत ही बेटर, बहुत ही सुंदर माह आपको जाने वाला है। तो प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जो सिंह राशि का ग्रह गोचर फल है वह समझ में आया होगा। अगर आपको इन बातों को आप समझ पाए हैं और आपको अगर हमारा यह वीडियो सटीक लगता है, हमारी बातें आपको समझ में आ रही है और आपको वह सटीक लग रही है, तो प्रिय मित्रों आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वह आगे भी देखते रहना चाहते हैं, तो आपको मित्रों हम सलाह देंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मित्रों होता यह है कि आप चैनल से सीधे जुड़ जाते हैं और चैनल से जुड़ने के बाद जो है वह आपको हर तरीके का जो वीडियो है वह आप तक पहुँच जाता है। तो चैनल पर जितने भी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपकी राशि को लेके या फिर अन्य भी आपके प्रियजनों की से संबंधित राशियों को लेके जो भी इस चैनल पर प्रसारित होंगे, उन सभी वीडियोज़ का आप लाभ सब्सक्रिप्शन के बाद ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम एक बात को क्लियर कर देते हैं कि यूट्यूब पर अगर आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज आपको यूट्यूब को नहीं देना होता है। या फिर सब्सक्राइबर जो भी जिस भी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं उसे भी आप कोई चार्ज नहीं दे रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन पूर्णतः फ्री है। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब किए करें और हमारे नॉलेजेबल वीडियोज़ का लाभ लेते रहें। आपने आपका कीमती समय हमारे इस चैनल में दिया, तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।